केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा जी, मान्य विधायकगण श्री तेजपाल सिंह नागर जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती बिमला सोलंकी जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का स्वागत करने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति को इस पुरातात्विक संस्थान को समर्पित करने जा रहे हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़ और नोएडा इन जनपदों के मध्य में एक सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट की स्थापना की आधारशिला रख रहे हैं और इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मेट्रो के एक्सटेंशन के कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने यशस्वी नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि कल भी प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को सौंपी हैं। आप अनुमान करिए कि 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली को मेरठ के साथ रैपिड रेल के साथ जोड़ना, मेट्रो के उन कार्यों को आगरा मेट्रो का हो, कानपुर मेट्रो का हो, लखनऊ मेट्रो का हो, गाजियाबाद मेट्रो का है और आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इस मेट्रो कार्य के एक्सटेंशन का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, एनसीआर क्षेत्र को न केवल बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देना भी तो प्रदूषण से मुक्त करने की ये कार्रवाई पिछली सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव और एक आम जन की सुविधा और उस सुविधा के अनुसार हम अपनी ओर से पहल कर सकें, इसका अभाव था। उनके लिए कार्य नामुमकिन था, लेकिन नामुमकिन को इन प्रोजेक्ट के माध्यम से मुमकिन बनाने का कार्य किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसलिए मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोक कल्याणकारी योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पिछली सदी के 5वें और 6ठे दशक में अंत्योदय की बात की थी और अंत्योदय के बाद समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की सुविधा और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक बेहतर पहल थी। उस बेहतर पहल में एक गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, उसके पास अपने स्वयं की आवश्यकता के लिए स्वच्छ भारत मिशन में आज एक शौचालय प्रत्येक गरीब को उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई युद्ध स्तर पर हुई है, एक गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो, एक गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, एक किसान को अपने बीज और खाद को खरीदने के लिए जरूरत पड़ने पर धन की व्यवस्था हो, एक गरीब को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके और एक मजदूर को, एक असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को अपने बुढ़ापे का सहारा, उसकी पेंशन प्राप्त हो सके। पिछली सरकारों के लिए सारे के सारे कार्य नामुमकिन थे, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, क्योंकि मोदी हैं तो
ये नामुमकिन मुमकिन इसलिए बना क्योंकि हमारे पास एक यशस्वी नेता, एक दूरदृष्टितापूर्ण नेता, और जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जाति, मत और मजहब की राजनीति को समाप्त करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं के साथ जोड़ने, उनके जीवन स्तर को उठाने का जो बेहतर पहल की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की इससे बेहतर पहल दूसरी नहीं हो सकती है। और इसलिए मैं आज नोएडा की इस धरती पर, इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं। आप सब जानते हैं, आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले, पौने 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 5 जनपदों में बिजली मिलती थी। 70 जनपद विद्युत से वंचित थे। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर गरीब के घर में बिजली देने और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम लोग 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रहे हैं, इसके पीछे प्रेरणा भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए जो कार्य नामुमकिन था, उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए जो नामुमकिन था, आज जो नामुमकिन मुमकिन बना है। क्योंकि आज नामुमकिन मुमकिन बना है, क्योंकि मोदी हैं तो, मोदी हैं तो, मोदी हैं तो। और भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा, मुझे लगता है आज इस देश का हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर रहा है। इस बात को लेकर के 3 घटनाएं पूर्वोत्तर के राज्यों में कभी अलगाववाद चरम पर था। एक ही सर्जिकल स्ट्राइक ने पूर्वोत्तर के सभी आतंकियों को एक साथ नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और तीसरे एयर स्ट्राइक ने दुनिया के अंदर पाकिस्तान भीख मांगते हुए फिर रहा है, लेकिन उसको कहीं जगह में नहीं मिल पा रही है। यह है नेतृत्व, इसको कहते हैं नेतृत्व। यह है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। और मित्रों, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम ही है मोदी। और हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए अपने यशस्वी नेतृत्व पर कि आज एक साथ इतने प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नोएडा वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेश शर्मा जी को, श्री आर.के. सिंह जी को और भारत सरकार को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये सारे के सारे कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जहां आगे बढ़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ पूरे देश के अंदर एक नया जोश आया है, एक नया उत्साह आया है, एक नया विश्वास जगा है कि भारत लोक कल्याणकारी योजनाओं में भी बिना भेदभाव के हर गरीब के द्वार तक शासन की योजनाएं पहुंचेंगी, बिना भेदभाव के पहुंचेंगी। और साथ ही साथ यह भी विश्वास जागृत हुआ है कि बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट भी अब हम सब के लिए असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कल दिल्ली मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, उसका कीमत आप जानते हैं कितनी है? 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट एक ही दिन में
प्रधानमंत्री जी ने रखा, क्योंकि जनता की सहूलियत के लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाएं एक साथ चलनी चाहिए। और कल उत्तर प्रदेश वासियों को 55,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल और मेट्रो की परियोजना प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आज संभव हो पा रहे हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का कार्य हो पा रहा है। और हम सब आज भारत के अंदर विश्वास जिस तेज के साथ भरा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिस तेजस्वी नेतृत्व ने इस देश को नए जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, हमारा युवा जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इन सभी युवाओं की ओर से भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा, जो हमें शासन की योजनाओं का लाभ दिला सके, जो ईमानदारी के साथ हमारा विकास करा सके और जो ईमानदारी के साथ इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान कर सके, हमें ऐसे यशस्वी नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और भारत की 130 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करती है। और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, आप सब मेरे साथ कहेंगे, मैं कहूंगा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। आज जो नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ, क्योंकि मोदी हैं तो मोदी हैं तो